आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी हलफनामे की, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। क्या है उनकी संपत्ति, कितनी है हैसियत उनकी, जानते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सारण इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट रंजीत। प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जबकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास लगभग 63 करोड़ रुपए की संपत्ति है। संयुक्त देनदारी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सबसे पहले चुनावी हलफनामे का महत्वपूर्ण समझना जरूरी है। भारत में चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले अपनी पूरी संपत्ति, देनदारी और आपराधिक मामलों की जानकारी देना आवश्यक है। यह जनता के लिए पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति की। उनके ताजा हलफनामे के अनुसार प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की कुल संपत्ति करोड़ों में आंकी गई है। इसमें चल संपत्ति, अचल संपत्ति और निवेश शामिल है। हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जमीन और मकान है। इसके अलावा उनके पास शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी भारी निवेश है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने बुधवार को आगामी वायनाड लोकसभा चुनाव के लिए अपनी नामांकन दाखिल करके अपनी चुनावी पारी शुरुआत की, उन्होंने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। भारतीय चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने हलफनामे में प्रियंका गांधी ने खुलासा किया कि उनके पास 4.27 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 3 बैंक खाते में अलग अलग राशि की जमा, म्यूचुअल फंड, निवेश, पीएफ, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा द्वारा उपहार में दी गई होंडा CR-V कार और 1.15 करोड़ रुपए मूल्य का 4 किलो 400 ग्राम सोना शामिल है। प्रियंका ने अपनी अचल संपत्ति भी 7.41 करोड़ रुपए घोषित की है, जिसमें नई दिल्ली के महरौली इलाके में कृषि भूमि के 2 विरासत में मिले आधे हिस्से और वहां स्थित एक फार्म हाउस बिल्डिंग में आधा हिस्सा शामिल है, जिनकी कुल कीमत 2.10 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा उनके पास हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक स्व अर्जित आवासीय संपत्ति है, जिसकी वर्तमान कीमत उनके हलफनामे के अनुसार 5.63 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके विपरीत उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने 39 करोड़ रुपए चल संपत्ति घोषित की है। उनके पास 27.64 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। प्रियंका गांधी पर 15.75 लाख रुपए और उनके पति पर 10 करोड़ रुपए की देनदारी है। रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि उनके आय स्रोतों में किराया, बैंक से ब्याज, निवेश और अन्य शामिल है। अब जानते हैं चल संपत्ति और अचल संपत्ति क्या होता है। चल संपत्ति, इसको इंग्लिश में मूवेबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ऐसी संपत्ति होती है जिसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इसमें कई प्रकार की चीजें शामिल होती है, जैसे कि नगद राशि, गहने, वाहन, बैंक बैलेंस, शेयर और म्यूचुअल फंड। यह संपत्ति भौतिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित की जा सकती है, जबकि अचल संपत्ति जैसे भूमि, घर आदि स्थान पर स्थिर रहते हैं और उन्हें ले जाना संभव नहीं होता है, जो किसी व्यक्ति या स्थान को किसी अन्य व्यक्ति या स्थान के प्रति चुकानी होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की देनदारी शामिल हो सकती है, जैसे कि बैंक लोन, गृह लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, व्यापारिक देनदारी जैसे व्यापारिक ऋण, सप्लायरों के बकाया आदि। अब जानते हैं प्रियंका गांधी के पास कितनी संपत्ति है। उनके पास चल संपत्ति 4 करोड़ 24 लाख 78 हजार 679 रुपये है। अचल संपत्ति 7 करोड़ 74 लाख 12 हजार 598 रुपये है। कुल संपत्ति 11 करोड़ 98 लाख 91 हजार 287 रुपये है। देनदारी 15 लाख 75 हजार है। अब जानते हैं रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल कितनी संपत्ति है। चल संपत्ति 37 करोड़ 91 लाख 47 हजार 432 रुपया है। अचल संपत्ति 27 करोड़ 64 लाख 38 हजार 633 रुपया है। कुल संपत्ति 65 करोड़ 55 लाख 86 हजार 65 रुपये है। देनदारी 10 करोड़ 3 लाख 30 हजार 374 रुपये है। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा उनके पास 35 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, जो 17 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ था, जब उन्होंने 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया था। प्रियंका गांधी अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मंगलवार रात वायनाड पहुंची। उन्होंने अपने भाई विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ केरल के कलपट्टे में एक विशाल रोड शो किया और उनके बाद वहां एकत्रित हजारों लोगों को संबोधित किया, जो तख्तियों, गुब्बारों और ढोल की थाप के साथ जोरदार स्वागत कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने 17 साल की उम्र में पहली बार 1989 में अपने पिता के लिए प्रचार किया था, तब से अब तक 35 वर्ष हो चुके हैं। गांधी परिवार के वारिस ने कहा, मैंने अपनी मां, भाई और अपने
पार्टी सहयोगियों के लिए प्रचार किया है। यह पहली बार है जब मैं अपने लिए प्रचार कर रही हूँ। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा, जब पूरी दुनिया ने उनके भाई राहुल गांधी से मुंह मोड़ लिया था तब वायनाड के लोग उनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, मेरा पूरा परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा और इस सहयोग के लिए आपके आभारी रहेगा। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों से कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी का ख्याल रखें, जिस तरह उन्होंने उनकी सबसे ज्यादा जरूरत के समय रक्षा की थी। तो दोस्तों, यह थी प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी हलफनामे की पूरी डिटेल। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और हमारे चैनल सारे इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।